हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं अटैक एंड ऑक्यूपाई मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 7 है। निंग ने सेन का डॉर्मेटरी का सामान अपने घर में शिफ्ट करने के लिए बोला था। सेन का सामान घर में पहुंच गया है। यान बॉक्स ओपन करके एक स्वेटर निकालता है। पुराने स्वेटर को देख के यान सर्वेंट को बोलता है इसका पोछा बनाने के लिए। इस स्वेटर से सेन की यादें जुड़ी हुई है अपनी मोम से। इस स्वेटर को सेन की मोम ने बनाया था सेन के लिए। वो यान से वो स्वेटर छुड़ा लेता है और उसे बोलता है मेरे चीजों को हाथ मत लगाओ। नींग उसे बोलता है तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए। नींग अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देता है सामान को ऊपर ले जाने के लिए। सेन भी ऊपर जाने लगता है। नींग उसके साथ जाता है और यान को बोलता है अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो वो सर्वेंट्स को बोल सकता है। रूम में नींग सेन को समझाता है कि यान तुम्हारे साथ दोस्त बनना चाहता है, तुम्हें उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। सेन बोलता है अगर तुम उसके बारे में बात करना चाहते हो तो तुम उसके पास चले जाओ। निंग बोलता है यान का तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे उसका ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही मेरे डैड भी चाहते हैं कि मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूं। सेन बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम उसके साथ पूरी जिंदगी गुजार सकते हो, ना कि दूसरों को हर्ट करके। ये सुन के निंग मुझसे बोलता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? वो मुझे बस अपना भाई के जैसे ट्रीट करता है। सेन बोलता है तुम्हें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और शावर लेने चला जाता है। कुछ देर बाद वो शावर से निकलता है। तभी यान डोर नॉक करता है, इसीलिए निंग डोर ओपन करने जाता है। सेन बोलता है क्या तुम जा रहे हो? निंग उसके करीब जाके बोलता है क्या तुम नहीं चाहते मैं जाऊं? निंग उसे बोलता है डे आफ्टर टुमारो न्यू ईयर ईव है। मेरे अंकल चाहते हैं हम दोनों उनके घर जाएं, पर सेन बोलता है उसे मोम को देखने हॉस्पिटल जाना है। अगर उसे शक हो रहा है तो वो अपने कुछ बॉडीगार्ड को भी भेज सकता है उस पे नजर रखने के लिए, पर मोम को पता नहीं चलना चाहिए। निंग उससे किस करते हुए बोलता है आज तुम इतने ओबीडियंट एक्ट क्यों कर रहे हो? सेन बोलता है मेरा अब कोई फ्यूचर नहीं है, मैं अब ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहता हूँ। यान तब से डोर नॉक कर रहा है, इसीलिए निंग उसे बोल देता है कि तुम जाओ, तुम्हें जो कहना है मुझे बाद में कहना। निंग जब सेन के करीब जाने लगता है, सेन नर्वस से शेक करने लगता है, इसीलिए निंग उसके साथ कुछ भी नहीं करता है। वैसे भी सेन का हालत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। सेन बोलता है तुम्हें ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो मेरा एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। ये सुन के निंग थोड़ा इरिटेट हो जाता है। वो सेन को परमिशन दे देता है डे आफ्टर टुमारो वो अपने मोम को देखने हॉस्पिटल जा सकता है। साथ ही वो उसे बोलता है कोई प्रॉब्लम खड़ी ना करने के लिए। निंग को सेन का बिहेवियर आज अलग लगता है, क्योंकि सेन हमेशा उसके पास पूरे कपड़े पहने रहता है। पर पता नहीं आज उसे क्या हो गया। उसके जाने के बाद सेन रोने लगता है। लगता है वो अपने लाइफ से हार मान चुका है। 2 दिन के बाद सेन अपनी मोम से मिलने हॉस्पिटल जाता है। उसके साथ एक बॉडीगार्ड भी आया है। वहाँ पे वो देखता है कि हान पहले से मोम के पास है। मोम सेन को पूछती है क्या ये पर्सन तुम्हारे टीचर है? सेन हाँ बोलता है। मोम बोलती है जब तुम यहाँ पे नहीं थे हान ने मेरा देखभाल किया। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि तुम उनके फेवरेट स्टूडेंट हो। सेन मन में सोचता है हान ने मोम को नहीं बताया कि मैं स्कूल से ड्रॉप आउट कर चुका हूँ।
रूम के बाहर हान सेन को बोलता है, मैं तुम्हें कुछ दिनों से कॉल लगा रहा हूँ पर तुम्हारा फोन बंद है। मैं परेशान हो गया था। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। हान उसका हाथ पकड़ के बोलता है, तुम मुझे डेट कर सकते हो। तभी वहाँ पे नर्स आ जाती है। सेन तुरंत अपना हाथ विड्रॉ कर लेता है। वो नर्स पूछती है, क्या मैं तुम दोनों का पिक्चर क्लिक कर सकती हूँ? सेन को मन नहीं था पिक्चर लेने का, पर हान हाँ बोलता है पिक्चर क्लिक करने के लिए, इसीलिए उसे पिक्चर उठाना पड़ता है। सेन अपनी मोम के साथ बहुत सारी बातें करता है। कुछ देर बाद बॉडीगार्ड डोर नॉक करता है। सेन बाहर निकल के बॉडीगार्ड से बात करता है। बॉडीगार्ड उसे बोलता है, टाइम हो गया है घर चलने का। सेन बोलता है, बस कुछ देर में मैं निकल जाऊंगा। तभी हान बाहर निकल के पूछता है, क्या हुआ? सेन उन्हें बोलता है, मैं निंग के साथ बहुत सालों से हूँ। मैं उसके साथ लाइफ टाइम रहने वाला हूँ। आपके फीलिंग्स मुझे परेशान कर सकती है। ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। हान उसका हाथ पकड़ लेता है। सेन उनसे अपना हाथ छुड़ा के बोलता है, मेरे दिल में आपके लिए कुछ नहीं है, मैं बस आपको रिस्पेक्ट करता हूँ। सेन नर्स को मोम का ध्यान रखने के लिए बोलता है, देन वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल के बाहर सेन बॉडीगार्ड को बोलता है निंग को ना बताने के लिए कि आज वो किससे। उसका मुंह बंद करने के लिए सेन उसे एक निंग का दिया हुआ एक्सपेंसिव वॉच देता है। एक दिन सेन जब रूम में अकेला था, यान उसका रूम जाता है। यान उसे बोलता है, तुम्हारी मॉम को पता नहीं कि तुम स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए हो। अगर उन्हें इसके बारे में पता चल जाएगा तो क्या होगा? सेन उसे बोलता है, ये सब मॉम को ना बताने के लिए। यान इसके बारे में बातचीत करने के लिए उसे रूम से बाहर चलने बोलता है। सेन उसके साथ बाहर जाता है। यान जब स्टेयर्स के पास पहुंच जाता है, वो स्टेयर्स से जानबूझ के नीचे गिर जाता है। नैनी तुरंत वहां पे पहुंच जाती है। उन्हें लगता है कि सेन ने यान को धक्का दिया है। वो सेन को गाली देने लगती है। यान बोलता है, सेन की कोई गलती नहीं है, मैं ठीक से खड़ा नहीं हुआ था। नैनी उसे हॉस्पिटल ले जाती है। निंग को जब इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है, वो तुरंत घर पहुंच के सेन से मिलता है। वो सेन का कॉलर पकड़ के बोलता है, मैंने तुम्हें घर में रहने के लिए बोला था, ना कि यान को धक्का देने के लिए। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर तुम उसे अपना दोस्त नहीं बनाना चाहते हो तो तुम उसे बोल सकते थे। तुम्हें ऐसी हरकत करना नहीं चाहिए था। अगर उसे कुछ हो जाएगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सेन बोलता है, मैंने उसे धक्का नहीं दिया है। निंग उसका गला दबा के बोलता है, क्या वो खुद से गिर गया? नैनी यहाँ पे 10 सालों से काम कर रही है, वो भला क्यों झूठ बोलेगी? तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। सेन बोलता है, अगर तुम्हें आंसर पता था तो तुम मुझे पूछ क्यों रहे हो? निंग उसका गला और भी ज्यादा दबाने लगता है। सेन उसे बोलता है, मेरी मोम को कुछ मत बोलना, मैं ये सब काम करता हूँ उनका मेडिसिन फी देने के लिए। इसके अलावा तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो कर सकते हो। निंग गुस्से से उसे बेड में पुश करता है। देन हॉस्पिटल जाता है यान को देखने के लिए। हॉस्पिटल में वो यान का देखभाल करता है। निंग ने 1 वीक से सेन को रूम के अंदर लॉक करके रखा हुआ है। एक दिन बॉडीगार्ड सेन को आजाद करता है क्योंकि निंग के डैड उससे मिलने आए हैं। सेन उन्हें पूछता है, आपने मुझे क्यों बुलाया है? निंग के डैड बोलते हैं, मेरे इंटेंशन बुरे नहीं है, मुझे पता है कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो। सेन उन्हें बोलता है कि निंग ने मुझे यहाँ पे बंदी बना के रखा हुआ है।
वो मुझे बस एक पोजीशन की तरह देख रहा है। मैं होप करता हूँ कि आप उसे मना कीजिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। निंग के डैड बोलते हैं, तुम्हें इतना गुस्सा होना नहीं चाहिए। हर मैटर सॉल्व करने का एक तरीका होता है, पर तुम जो तरीका बता रहे हो वो ठीक नहीं है। मैंने यान को बड़ा किया है। अगर उनके फैमिली को पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ है, उन लोगों से तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हें जो भी हुआ है तुम मुझे बता सकते हो, पर तुम दूसरों को हर्ट नहीं कर सकते। ये मैटर इतना आगे बढ़ गया है कि मुझे उन्हें एक्सप्लेनेशन देना होगा। निंग के डैड यान के फैमिली को बता देना चाहते हैं कि सेन की वजह से यान को चोट लगा है। अगर यान फैमिली को पता चल जाएगा तो सेन को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। निंग के डैड बॉडीगार्ड को यान के घर में कॉल लगाने के लिए बोलते हैं। तभी निंग आके फोन ले लेता है और डैड को बोलता है, सेन मेरा है, जो भी हुआ है मैं भरपाई करने के लिए रेडी हूँ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डैड बोलते हैं, अगर तुम उससे अभी डील नहीं करोगे तो फ्यूचर में तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है। मुझे याद है लास्ट टाइम तुमने एक पेट रखा था, तुम उसे घर पे ठीक से रख नहीं पाए, इसीलिए वो लोगों को काटने लगा। निंग बोलता है, इस बार मैं इसका ध्यान रखूंगा। उसके डैड का बात सुन के सेन सोचने लगता है, क्या उसके नजर में वो बस एक पेट की तरह है। वो निंग के डैड को बोलता है, आप मुझे यान के घर भेज दीजिए, वहाँ पे मैं निंग का शक्ल देख नहीं पाऊंगा। ये सुन के निंग गुस्सा हो जाता है। वो सेन को खींचते हुए रूम ले जाता है। रूम में वो सेन को बोलता है, तो क्या तुम्हें पता है यान के ब्रदर के बारे में? और तुम उसके हवाले पड़ जाओगे तो ठीक नहीं होगा। सेन बोलता है, तुम में और उसमें क्या फर्क होगा? तुम दोनों बस अलग पर्सन हो। निंग बोलता है, क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? सेन बोलता है, क्या तुम ऐसे पर्सन को मिस करोगे जो तुम्हें हमेशा फोर्स करता रहता है? निंग उसे गुस्से से पूछता है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें किसी और को सौंप दूं? सेन बोलता है, तुमसे बुरा और कोई नहीं होगा। निंग बोलता है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं तुम्हारा विश जरूर पूरा करूंगा। तभी बॉडीगार्ड डोर नॉक करके बोलता है, आपके डैड बुला रहे हैं। इसीलिए निंग अपने डैड से मिलने चला जाता है। उसके डैड बोलते हैं, यान फैमिली के साथ हम लोग एक बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें कुछ गलत नहीं करना है। तुम्हें सेन का ध्यान रखना होगा ताकि वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। निंग ओके बोलता है। रात को निंग के डैड यान के साथ डिनर करते हैं। यान ने अपने फैमिली को बता दिया है कि वो केयरलेस होके गिर गया है। यान उसके डैड से निंग के साथ शादी करने का बात करता है। उसके डैड इसके बारे में यान फैमिली के साथ बात करने के लिए हाँ बोलते हैं। निंग इसके बारे में कुछ नहीं बोलता है। वो नैनी को बोलता है सेन को ऊपर खाना देने के लिए। नैनी सेन को खाना देती है। वहाँ पे निंग के डैड आते हैं। उसके डैड सेन को बोलते हैं, मुझे पता है तुम सेंसिबल हो और अच्छे लड़के हो, पर तुम ऐसे एक्ट नहीं कर सकते। तुम्हें यान से दूर रहना चाहिए। तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। उसके डैड जाने के बाद सेन फ्रस्ट्रेशन से प्लेट नीचे गिरा देता है। प्लेट के टुकड़े जमीन में बिखर जाते हैं। वो एक टुकड़ा अपने पास रख लेता है। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन निंग सेन को बोलता है, तुम्हें खुश होना चाहिए कि यान का हालत जल्दी से रिकवर हो रहा है। साथ ही वो उससे ये भी बताता है कि फ्यूचर में वो यान के साथ रहने वाला है। इसके लिए सेन उसे कांग्रेचुलेशन बोलता है। निंग उसे बेड में पुश करता है और उसे बोलता है, तुम्हारा बॉडी सिर्फ मेरा है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा।
तभी सेन प्लेट का टुकड़े से निंग का नेक में वार करता है। निंग का नेक में चोट लग जाता है। वो सेन का हाथों को कस के पकड़ लेता है। सेन उसे बोलता है, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? मैं बस तुम्हें मारना चाहता हूँ। निंग उसका गला दबाने लगता है। तभी यान उसे बुलाता है साथ में मेडिकल चलने के लिए। निंग उसे किसी और के साथ जाने के लिए बोल देता है। उसके बाद निंग किसी को कॉल करके घर बुलाता है। देन वो सेन को बोलता है, तुम्हें किसी और के साथ रहना है ना? मैं तुम्हारा विश पूरा करूंगा। कुछ देर बाद एक पर्सन वहां पे पहुंच जाता है। निंग उस पर्सन को सेन के पास भेज देता है। वो देखना चाहता है कि सेन क्या करता है। निंग के जाने के बाद वो पर्सन सेन को टच करने लगता है। सेन उसे बोलता है, मेरा बॉडी में ब्लड लगा है, मैं पहले नहा के आता हूँ। वो पर्सन उसे जाने देता है। इधर निंग को दिखाया जाता है जो अपना ट्रीटमेंट डॉक्टर बाई से कर रहा है। बाई उसे पूछते हैं, सेन कैसा है? निंग बोलता है, अब तक तो वो जिंदा ही है। बाई पूछता है, वो कहाँ पे है? निंग बोलता है, मैंने आपको उसके बारे में पूछने के लिए यहाँ पे नहीं बुलाया है। तभी निंग को अचानक से कुछ फील होता है। वो तुरंत रूम भाग के जाता है। वो उस पर्सन को पूछता है, सेन कहाँ पे है? सेन अभी तक बाथरूम से नहीं निकला है। निंग तुरंत बाथरूम खोल के देखता है, सेन नीचे बैठा हुआ है और उसने अपना रिस्ट काट लिया है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।